सुनो, ये जो तुम किसी भी काम के होते ही, किसी भी छोटी सी खुशी के होते ही उससे किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, ये आदत साधारण नहीं है। ये आदत तुम्हारे भीतर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। तुम सोचते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपनी खुशी को खोल कर रख देते हो, और जो खुला होता है वह सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य बहुत कोमल है, ऊपर से कठोर दिखता है, भीतर से बहुत नाजुक है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, जरा सी ठोकर और दरार पड़ जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है तुम उसे शब्दों में ढाल देते हो, दिखाने लगते हो, सुनाने लगते हो, जैसे भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है, मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख शत्रु है, पर मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि हर आंख पवित्र नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं, और खाली मन बहुत खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नजर कोई जादू नहीं है, नजर कोई टोटका नहीं है, नजर चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, वह अपने भीतर की स्थिति से तुम्हें छूता है। यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी दृष्टि में खरोंच होगी, और तुम अपनी खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हो। सोचो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम उसे सबको दिखाते हो? जब गर्भ ठहरता है तो क्या उसी दिन घोषणा कर दी जाती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे की जरूरत होती है, मौन की जरूरत होती है। प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा अजीब है, वह भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की जरूरत है। यह मांग कहां से आती है? यह मांग भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे उस दिन तुम चुप रहना जान जाओगे। नजर तब लगती है जब तुम खुले होते हो, नजर तब लगती है जब तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते, नजर तब लगती है जब तुम बाहर की स्वीकृति पर निर्भर होते हो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है वह बाहर की ही चोट भी स्वीकार करता है। ध्यान से समझो, तुम किसी को अपनी खुशी बताते हो, सामने वाला मुस्कुराता है, वो कहता है बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर कुछ और चलता है। उसके भीतर तुलना उठती है, उसके भीतर सवाल उठता है कि उसके पास ये क्यों नहीं है। वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, और यह भावना उसकी आंखों से होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह कोई सोच समझ कर किया गया कार्य नहीं होता, यह अनजाने में होता है। इसलिए यह और भी खतरनाक है, क्योंकि जो जानबूझकर नुकसान करता है उससे बचना आसान है। जो अनजाने में चोट करता है वह हर जगह है। पुराने समय के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे, वे अपनी योजनाएं हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे कि जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा है, वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज टूट जाती है तो कहता है कि नजर लग गई। नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशी को शब्द देते हो तो तुम उसे कमजोर करते हो। शब्द भारी होते, वे ऊर्जा को बांट देते, भीतर जो रस है वह बाहर बहने लगता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, किसी दिन बहुत अच्छा लगता है और तुम सबको बता देते हो, अगले ही दिन वो अच्छा सा भाव गायब हो जाता है। तुम सोचते हो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौन कोई दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है।
जो व्यक्ति अपने सुख को छुपा सकता है वह कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति ही दिखाता है, कमजोर व्यक्ति ही बताता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब तुम भीतर खुश होते हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव होता है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति होती है, वह काफी है। उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम तो अपनी योजनाएं भी बता देते हो। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और तुम घोषणा कर देते हो, अभी सपना देखा भी नहीं और तुम उसे शब्द दे देते हो। फिर वही सपना अधूरा रह जाता है और तुम कहते हो किसकी नजर लग गई। सच यह है कि सपना तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वह तुम्हारे भीतर गहरा न हो जाए। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम असुरक्षित हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम भीतर नहीं ठहरे हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे उस दिन 1000 आंखें भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ये बात समझने की है, मानने की नहीं। समझ में आते ही व्यवहार बदल जाता है। अभी तुम्हें ये अजीब लग सकता है, तुम्हें लग सकता है कि चुप रहना बोझ है, लेकिन चुप रहना बोझ नहीं, विश्राम है। चुप रहना अपने आप को समेटना है। चुप रहना अपने जीवन को सुरक्षित करना है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह बहुत बिखरा होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह भीतर इकट्ठा होता है, और जो इकट्ठा हो गया उसे नजर छू नहीं सकती। ये पहला सूत्र याद रखो। जो अभी नाजुक है उसे छुपाओ, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाओ, जो अभी भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। यहीं से समझ की यात्रा शुरू होती है। नजर से बचने का अर्थ ये नहीं है कि तुम डर कर जीने लगो। नजर से बचने का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाओ कि तुम्हारी खुशी को बाहर की हवा की जरूरत ही ना पड़े। तुमने देखा होगा जो फल कच्चा होता है वो पेड़ के पत्तों के बीच छिपा रहता है। धूप उसे सीधे नहीं छूती, हवा उसे झकझोर नहीं पाती। लेकिन जब वही फल पक जाता है तब वह स्वयं गिर पड़ता है। तब उसे छिपाने की जरूरत नहीं रहती। तब कोई नजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उसमें परिपक्वता है। मनुष्य की खुशी भी ऐसी ही है। जो खुशी अभी कच्ची है उसे दिखाना अपने ही हाथों से तोड़ देना है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों तुम अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो वह खुशी सच नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि अगर किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, सराहा नहीं तो जैसे वो घटित ही नहीं हुई। ये बहुत गहरी बीमारी है। ये बीमारी बाहर से मान्यता पाने की है। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम्हारी खुशी को किसी गवाह की आवश्यकता नहीं, उसी दिन नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है।